इस नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले आपने एक लेक्चर और देखा होगा जूलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन। आप सभी को मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके दे दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने उनको पढ़ा होगा। बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ लेना। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के जरूर देख लिया करना, क्योंकि ये वर्ड में लिखा हुआ है जो कि आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो आप सभी लोग क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के देखना। अगर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8818867195, है ना। 8818867195 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम और अपना नाम। तो आप सभी लोगों को हमारा एक और ग्रुप है जिसमें सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। उस यूट्यूब चैनल उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, आपको सीखने के लिए मिलेगा और थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इतने सारे चीज़ आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपके लिए मुश्किल है। और देखो आजकल सभी बच्चे इतने तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जो बच्चा पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, चाहे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, और जो अभी तक 4 यूनिट 5 यूनिट, अभी तक 3 यूनिट 4 यूनिट अगर रेडी नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है, तो उन सभी लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप सभी लोग वीडियो को आप देखें लास्ट तक, और जो जो मैं प्रश्न सेलेक्ट करते जा रहा हूं कोशिश करें उनको पढ़ें। संभावनाएं हैं पूर्ण एग्जाम में आते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल में नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा दोस्तों। चलिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के आईएमपी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चैप्टर का नाम आप लोग देख पाएंगे यहाँ। पहला है ब्रायोफाइटा, हमारा पहला जो चैप्टर है यूनिट है ब्रायोफाइटा है। दूसरा है टेरिडोफाइटा है। तीसरा है जिम्नोस्पर्म है। चौथा है हमारे पास फोसिल। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं ये तो आप कितना नंबर का डिवाइड किया गया है आपने पहला वाला लेक्चर में देखा होगा। और आप तो पहला दूसरा दोनों सेमेस्टर पढ़ के आए हैं, तो हमारे पास ये जो इनका तरीका है नंबर देने का वो हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा को। आखिरकार ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। ये प्रश्न को आप सभी लोग चिन्ह लगा लें। ओके, पेपर में आए या ना आए, लेकिन जो चैप्टर का हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसको आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो पहला है हमारे पास ब्रायोफाइटा का लक्षण, ये उभयचर होते हैं, है ना। अर्थात ये जल और थल दोनों में ये रह सकते हैं। ठीक है, ये प्रायः नम में पाए जाते हैं, छायादार जगह पर पाए जाते हैं और एक जलीय प्रजाति होता है। इनका पादप शरीर सुकायवत अर्थात थैला थैला थैलाइड के फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल रिक्सिया है, मार्केसिया है ना। और है अगला, पादप शरीर युग्मकोदिफद अर्थात गेमेटोफाइट्स होते हैं, जो एक मूलभास अर्थात राइजॉइड के द्वारा, है ना, आधार भाग से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास राइजॉइड क्या है, जैसे पेड़ के जड़े पाए जाते हैं उसी तरह एक मूल भास है जो आपस में एक मेन कोई भी बेस पार्ट होगा उनसे जुड़ने के लिए मदद करता है। तो ये प्रश्न को आप चिन्ह लगा लेंगे। पहला प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका वर्गीकरण। हाँ, पेपर में ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण पूछे गए हैं, थोड़ा से कहीं पर तो पूछे हैं ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये वर्गीकरण के केवल आप इसका वर्गीकरण क्या है इनको आप सब लोग थोड़ा से
नोट डाउन जरूर कर लेंगे कि हमारे पास इसके कितने भाग बनाए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एंगलर को, एंगलर ने बताया कि ब्रायोफाइटा प्रभाग को हिपीटीसी एवं मसई नामक दो वर्गों में बांटने के पश्चात, हाँ ये इसके क्लासेस है। यहाँ पर आप थोड़ा से प्रभाग को चाहें तो याद कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो सीधा आप एक लाइन से ग्राफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। देखो ये सिंपल चीज है, पर्यावरण महत्व रखते हैं, और मासेस एवं लाइकेन्स आप सभी लोग जानते हैं। शैवाल और कवक को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन। अगला है कोयला निर्माण में। अगला है हमारे पास पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, पुष्पों, सब्जियों, फलों, शल्ककंदों एवं ट्यूब्स आदि के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये इसका सामान्य क्या है बच्चों, महत्व है, आप सब लोग को इसको पढ़ लेना है। मार्केसिया के पुंधा निधर पर टिप्पणी लिखो। हाँ, ये संरचना आप थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा और कोई भी आपको याद नहीं करना है। फिर वही प्रश्न आ गया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के देख लेना। अब अगला प्रश्न हमारे पास, मार्केसिया के गेमा कप की उदग्र कास्ट का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको, हाँ अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब है ट्यूब्स के द्वारा। आप देख पा रहे हैं एक इसका भाग है टूट करके दो भाग में डिवाइड हो रहा है। आप चित्र सहित इसको जरूर पढ़ लेंगे। हाँ ये जरूर पढ़ें मार्केसिया का गेमा कप। ऊपर को कम पढ़ेंगे चलेगा, गेमा कप आप जरूर पढ़ेंगे। मार्केसिया के सुकाय की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी लिखो। हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको चिन्ह लगा लो, बहुत खासा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग चिन्ह लगा रहे हैं ना, चिन्ह जरूर लगाते जाएं। ये अगला प्रश्न है हमारे पास। अच्छा उसी का है, उसी में और हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अब ये इसका है लाइफ साइकिल है हमारे पास, रिक्सिया के जीवन चक्र का लाइफ साइकिल है, ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है इसका लाइफ साइकिल। नहीं ये ज़्यादा आपको, ये देखो स्केल क्या है और राइजॉइड क्या है, ये पेपर में आया है। ये अलग अलग प्रश्न है हमारे पास, ए बी सी डी करके, तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लेंगे। ये इनके आंतरिक संरचना है, ठीक है। ए बी सी करके अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। हाँ इसको आप लोग मत तैयारी करें, अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख के आईएमपी चीज फॉलो करें। ये इसका मार्केसिया के स्पोरोसाइट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप एक बार देखते जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आप सभी लोग चिन्ह लगा लो, यही पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है बी, ठीक है। और ये लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। इसको भी आपको याद नहीं करना है। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स में
बीजाणु द्विभेद का विकास कैसे होता है, ये हम समझते हैं। ये प्रश्न आप लोग चिन्ह लगा लो, इंपॉर्टेंट है। बॉटनी थोड़ा बड़ा है, इससे तो आपको केमिस्ट्री मजा आएगा पढ़ने में। हम्म, ये उसी का आंसर है। हाँ, ये मत पढ़ें, ये मत पढ़ें, ये लास्ट वाले ये। ठीक है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो आप सभी लोग का चलेगा। ठीक है, अब चलो, अब देखते हैं हम लोग दूसरा यूनिट, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं समझते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी लोग वीडियो को रोक करके जरूर पढ़ लेना। सामान्य लक्षण देखते हैं, है ना। ये संवहनी जो भाग होते हैं वो पाया जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। एम्ब्रियोफाइटा समूह के सबसे बड़ा समूह है। क्रिप्टोगेम्स, इसका उद्भव या उपयोग सबसे पहले लिनियफ ने 1754 में किया था। ये आप पढ़ सकते हैं। सामान्य लक्षण आप जरूर पढ़ें। हाँ, ये वर्गीकरण आप लोग मत पढ़ें, ये प्रश्न आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। एजोला, ये आप पढ़ें। जैसे नफ्टा कहने भी यह होता है ना, ये भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ये भी मत पढ़ो। और देखते हैं, टेरिडोफाइट्स में एपोगेमी, ये थोड़ा पढ़ लेंगे, ये आया है एग्जाम में कई बार। टीलोम की अवधारणा बताना है, इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लो। ये मत पढ़ो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, इसी को तो पढ़ना है, इसी को तो पढ़ना है। जल के ये जो जड़ होते हैं ना, उनके अनुप्रस्थ काट क्या है, कैसा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये प्रश्न आप सबके लिए यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना, कि जड़ के अनुप्रस्थ काट को समझाना है। आप सब लोग जानते हैं सबसे बाहरी वाला भाग बाह्य हमारे पास त्वचा होता है। सब लोग जानते हैं जब आप पेड़ काटते हैं तो इस तरह से आपको राउंड राउंड दिखाई देता है, सबको पता है। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना एवं अनुप्रस्थ काट का वर्णन करना है। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यही सब इम्पॉर्टेंट है। जो पीछे का मैं बता रहा हूँ ना, यही सब हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं लगाएंगे चिन्ह तब भी चलेगा हमारे पास। और दिखाते हैं। हाँ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले चिन्ह लगवाए उनको पढ़ें। अंतर पढ़ लेंगे, आ जाते हैं 3-4 नंबर के प्रश्न में। ये अंतर है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रंभ क्या है। जो स्टील होता है ना, स्टील, अर्थात कोई पेड़ को आप काटते हैं तो उसके चारों ओर वो कितने वर्ष का हुआ है ये पता चलता है, वो है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप चित्र भी बनाते जाएंगे। विषम बीजाणुता पर टिप्पणी लिखो। अगर समय है तो पढ़ें और नहीं है तो बिल्कुल भी आप मत पढ़ें। समय का तो अभाव है सभी लोगों को। हाँ, ये भी पढ़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। आंतरिक संरचना, जो हमारे पास जड़ होते हैं उसके आंतरिक संरचना को बताना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगा लो। ये देखो, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी हमारे पास जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, पेड़ कहा जाए, उसमें जाइलम फ्लोएम क्या काम करते हैं, उस संरचना को आप लोगों को समझाना है, जो इंपॉर्टेंट है। आप चिन्ह लगा लो सभी लोग। प्रजनन तो सभी लोग जानते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और हमारे पास तीसरा होते हैं विखंडन, गेमिटोफाइट्स। ये बात पढ़ें आप लोग। समय अगर बच जाता है तो आप लोग थोड़ा फिर देखें, अथवा सवाल तो आना ही आना है।
और चिन्ह लगाएंगे, 1 मिनट रुको जरा। हाँ, ये प्रश्न आप चिन्ह लगाएं। इसको इसको आप चिन्ह लगाएं। ये लाइकोपोडियम के तने की आंतरिक संरचना को आपको बताना है। अगला सवाल है, लाइकोपोडिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के थायलस। ये तो उसी में आ जाएगा, लेकिन ये सवाल पूछने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। लाइकोपोडिया के जीवन चक्र को समझाएं, ये इंपॉर्टेंट है। चिन्ह लगाओ सभी लोग। चलो चिन्ह लगाओ। चिन्ह लगाते जा रहे हो ना? ठीक। अगला सवाल है, हाँ इसको मत पढ़ो। अच्छा, सिलेजिनेला, ओ ये तो प्रश्न कई बार आया है। इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं छूट रहा है, लेकिन एक बार आपको माइंड करा रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम के बेस पर आना है। ये नहीं लगेगा आपको। राइजोफोरा की संरचना ये आप पढ़ लेंगे। संरचना बस बना के आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ये सब ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये उसी का भाग है। अच्छा, फिर वही आ गया। आंतरिक संरचना ऊपर भी मैंने बताया था शायद, ये उसी का भाग है। यही सब हमारे एग्जाम में आते हैं जी, याद रखना। ये सब छोड़ो, लैंगिक प्रजनन वगैरह छोड़ दो। समय भी नहीं है कि आप एक एक चीज को, एक एक सब्जेक्ट के लिए इतना समय देंगे। और दिखाते हैं। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं तीसरा यूनिट की ओर। जिम्नोस्पर्म क्या चीज होते हैं समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे। नग्न बीजी पौधों के सामान्य लक्षण आप पढ़ेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, है ना। ये नग्न बीजी क्या है, देखो। नग्न बीजी जो पादप होते हैं, पौधों का एक छोटा सा समूह होता है, जिसमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं। और आवृत बीजी पौधों के समान इनके पुष्पों में अंडाशय ओवरी का अभाव होता है। इस कारण इसे अंडाशय रहित पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। ये पहला प्रश्न आप लोग चिन्ह लगा लो भैया, सभी लोग। ठीक है, आवाज मेरा जा रहा होगा। हाँ, वर्गीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मत पढ़ो। इतना सारा याद भी करते करते आप थक जाएंगे। मन भी नहीं करता होगा किसी को ऐसा पढ़ने का। हाँ ये पढ़ो। पाइनस में लघु बीजाणु जनन और नर युग्म कोदिभत के विकास का वर्णन करना है। साइकस का जीवाणु का निर्माण, चित्र देखने दो। हाँ, ये नहीं, उतना खास नहीं है ये। क्रॉस करो। इस चित्र को आप जरूर बना लेंगे बच्चों। छठवा है, ये एग्जाम में आया है कई बार, संभावनाएं हैं बिल्कुल आएगा। और ये साइकस के नर शंकु की संरचना को बताना है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, फिर से पूछ सकते हैं इसको। ये इसके बाकी और पार्ट है ना उसी का। पाइनस में नर युग्म कोदिभत का विकास को बताना है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, चिन्ह लगा लो। पाइनस में परागण कैसे होता है, ये बहुत अच्छा है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये चित्र भी आपको बनाना होगा। ये भी चित्र अगर आता है तो ये भी बनाना होगा कि पाइनस के नर और मादा, है ना। नर शंकु के लंब काट, और ये है आपका मादा शंकु के लंब काट। जो मेल फीमेल होते हैं उनको लंबा काटेंगे तो कैसे दिखाई देता है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें भ्रूण का निर्माण कैसा होता है, यही प्रश्न बहुत बार पूछे हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, आप चिन्ह जरूर लगा लेंगे। हम्म
अच्छा हाँ, ये भी पढ़ लेंगे, पांचवा सवाल। हम्म। अगला है हमारे पास, पाइनस के मादा युग्म कोदीभक्त का विकास कैसे होता है। ये एक बार पढ़ते जाएंगे चित्र सहित, आपको समझ में आ जाएगा। चिन्ह लगा लेना ना, ये मत पढ़ो आप लोग। हाँ, ये भी मत पढ़ो। अगर आ भी जाएगा ना कोई सवाल, तो मिला जुला के आप लोग आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखते हैं, रुको एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न आप चिन्ह हमारे फातवा। हाँ, ये प्रश्न आप जरूर पढ़ लेंगे। ये पढ़ें, ये दूसरा सवाल दिया है ना, मादा युग्म कोदीभक्त का विकास कैसे होता है, उनको आप पढ़ें, यहाँ तक, ये चित्र तक। और ये पढ़ें, साइकस में निषेचन उत्तर परिवर्तन को बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह लगा लो सभी लोग। थोड़ा से बॉटनी लगता है, बहुत ज़्यादा नामकरण वगैरह याद करना है। ये सब चिन्ह मत मारो, ये सब कोई चिन्ह नहीं मारेंगे, है ना। हाँ, ये हमारे पास इसकी प्रजाति है, ये कैसे कैसे, ये नीटम के आवृत बीजी के लक्षण वगैरह बताना है। इसके पूरे, इसके बारे में डिटेल किया गया है। बहुत बड़ा सिलेबस है ना, लो तो सोचो कैसे पढ़ पाएंगे इतने सारे चीज, घूम रहे हैं बहुत बच्चे। ये आप चिन्ह लगाएं। लघु बीजाणु धानी एवं लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, इनको आपको चित्र में ही समझाना है। ये पूरा चित्र बनाना है। नर युग्म कोदीभक्त का विकास कैसे होता है, ये भी आप लोगों को समझाना है, बताना है। चित्र को आप देख लेंगे अच्छे से। और देखते हैं, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये भी मत पढ़ो। ये भी उतना खास नहीं है। वो जो पाइनस वाला है ना, वो सवाल बहुत खास है। और देखते हैं यहाँ पर, जिंगो में युग्म कोदीभक्त का विकास कैसे होता है, देख सकते हैं, समय है तो, बाकी उतना खास नहीं है। अब ये हमारे पास निषेचन क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे इसमें होते हैं, ये आप थोड़ा से पढ़ लेंगे, ज्यादा एकदम नहीं। ये सब मत पढ़ें। चलिए और देखते हैं, इसके आंतरिक संरचना को आप देख लेना, तो ये बहुत सारे ए बी सी करके दिया हुआ है, इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अब देखते हैं बच्चों, लास्ट यूनिट 4, जीवाश्म क्या होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी लोग देख लेंगे। सबसे पहले ये जो पहला सवाल है, इनको पढ़ लेंगे, छोटा छोटा कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ये मत पढ़ें। महाकल्प, अच्छा, ये पैलियोजोइक महाकल्प, ये पढ़ लेंगे जी, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और देखते हैं, ये मत पढ़ो। मध्यजीवी महाकल्प का क्या है, टिप्पणी लिखो, कार्बन डेटिंग पर टिप्पणी लिखो, चिन्ह लगा लो, इसका जरूरत नहीं है, आ जाएगा तो देखेंगे, बाकी उतना खास नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये लॉन्ग देखते हैं, भूगर्भीय समय सारणी, ये क्या पढ़ेंगे, आता जाता है नहीं, दिया है, नॉलेज के लिए ठीक है, बट पेपर के लिए हम आईएमपी क्वेश्चन ढूंढे, सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है, कि जीवाश्म ईंधन हम लोग किसे कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, यही हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ये अथवा प्रश्न जो दिया हुआ है, इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीवाश्म के प्रकार क्या है, इनको हमको बताना है, ये पूरा उसी का पार्ट है,
नो डाउट यही हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, देख लेना। ये इसके अलग अलग टाइप्स है, प्रकार है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये है हमारे पास राइनिया। राइनिया तो उतना खास नहीं है, चित्र थोड़ा से देखते हैं। राइनिया को एक बार जरूर पढ़ लेंगे थोड़ा से ना। ये राइनिया को आप पढ़ लेंगे जरूर से, है ना। ये प्रश्न को, ये आया है ना कई बार, इसलिए कह रहा हूं मैं। हाँ, ये इसको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। और देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर है ना लेकिन, है ना। हम्म ये हमारे पास जो सवाल है, पूरे स्ट्रक्चर और लक्षण, इसी में पूरा बॉटनी भरा है जी बच्चे लोग। हाँ, चौथा को आप चिन्ह मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जीवाश्म को जरूर पढ़ें। वही एग्जाम में आएगा, देखना ना, गारंटी है, पक्का। और देखते हैं। हाँ, ये पूरा लक्षण को भर रखा है यहाँ पर। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ये सब भी ज्यादा रटने लायक नहीं है। हम्म ये थोड़ा से, नहीं नहीं नहीं, ये भी प्रश्न उतना नहीं है। एक प्रश्न कहाँ मिस हुआ है। हाँ, ये पढ़ें आप। ये प्रश्न को आप जरूर पढ़ लेंगे। देखते जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। आप ये प्रश्न को देख लेंगे, पूरे लास्ट तक है ये। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखते हैं आगे। सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। सबसे बड़ा सिलेबस है आपका बॉटनी, सबसे छोटा सिलेबस है आपका जूलॉजी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है केमिस्ट्री। ये सब भी ज़्यादा उतना रटने पढ़ने लायक नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आपको लगे अगर याद कर पाएंगे तो आप सब लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये खुद इतने सारे डायग्राम दिया है, सभी बच्चे परेशान हो जाएंगे बॉटनी में, सच में बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये प्रश्न आप चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा एक सवाल यहाँ मान लीजिए एमपी, और यहाँ एक ऊपर का मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये भी पढ़ने लायक नहीं, सातवां सवाल। सातवां उतना खास नहीं है बच्चों। ये भी ज्यादा उतना खास नहीं, देखो। इसको आप थोड़ा देखें, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्रश्न को आपको पढ़ लेना है। ये देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ ये प्रश्न है आपका, प्रजननक, जो प्रजनन करते हैं ना, प्रजनन के स्ट्रक्चर, उसको बताना है। इसका ऊपर मैं जाता हूँ, ये प्रश्न आप थोड़ा सा देख लेंगे भाई। ये आपका है थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। ये पूरा प्रश्न इसी का है, देख रहे हो, इतना बड़ा है, लेकिन काट काट के अलग अलग दिया है ना। ये पांचवा सवाल, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे जरूर, उसी का आंसर है, ठीक। फिर और बाकी को ज़्यादा पढ़ने और रटने का जरूरत नहीं है, जीवाश्म और ये लास्ट वाला, ठीक, मैंने आपको चिन्ह लगा के बता दिया।
बाकी आप हिम्मत करते हैं, रखते हैं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप धूम मचा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। कुल मिला के 4 या 5 प्रश्न मैंने आप सभी लोगों को चिन्ह लगाया, ये आप जरूर पढ़ लेंगे ना। राइनिया और जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, और अभी 2 प्रश्न और लगवाए। कुल मिला के 5 प्रश्न, इससे आप सभी लोग तैयारी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बॉटनी का एमपी क्वेश्चन को मैंने मेरे आइडिया के साथ कुछ क्वेश्चन हमारे ओल्ड क्वेश्चन के बेस पर मैंने एनालिसिस करके आपको एमपी क्वेश्चन दिया। जीवाश्म ईंधन मत ही छोड़ना, ये एग्जाम में पक्का लिख के दे रहा हूँ, आने लायक संभावनाएं क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे। हमारे पास जो अगला पेपर होगा ना, हमारा केमिस्ट्री, बॉटनी तो ये हो गया, और जूलॉजी इसके पहले वाला वीडियो में मैंने दे दिया था, जो बहुत अच्छा सिलेबस है, छोटा है और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री तो फिर भाई मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा है। उस वीडियो को भी आप लोग जाके देखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और नो डाउट मैंने कम से कम 20-25 प्रश्न को मैंने क्रॉस कर दिया, जो बिल्कुल भी आते नहीं है ये सब सवाल, ठीक है। लेकिन जितना मैंने चिन्ह लगवाया उसको आप लिख दीजिएगा। ओके। अब बच्चों, सवाल एक चीज है, अगर मान लीजिए कभी हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कभी देखने के लिए ना मिले, कोई दूसरा आ जाते हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, ज़्यादा तैयारी नहीं किए रहते हैं, तो आपको लगता है सर ने जो बताया है वो क्वेश्चन आया नहीं है, एक्चुअल में आए रहते हैं, वो समझ का बस फेर होता है, उनको आप समझते जाना। ओके। और कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आना एग्जाम में, उससे रिलेटेड चीज़ों को लिख देना, क्योंकि वही प्रश्न एक चीज को लेकर के 3-4 प्रश्न उनसे बनता है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखना और अच्छे से पेपर देना, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले पेपर को हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन लोग को शेयर कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।